राजा परीक्षित ने तो तलवार निकाली, पीछे पड़ गए। कलयुग ने पूरे विश्व का भ्रमण किया, चूंकि राजा परीक्षित ही चक्रवर्ती सम्राट थे। पूरे विश्व का भ्रमण राजा परीक्षित ने किया और कलयुग ने भी किया। कलयुग हैरान हो गया, महाराज मात्र 4 स्थान मुझे दे दो, इन 4 स्थान में मैं रह लूंगा। कौन कौन से स्थान मिले? द्यूतम, पानम, स्त्रिया, सूना। द्यूत मतलब जुआ, जुआ खेलने वाले को आप देखना कभी एक दिन में 1 करोड़ कमा ले, कब पता चले एक दिन में 1 पंजू नहीं है आता। पाना, दारू वाले को आप देखना कितना भी बड़ा इज्जतदार हो दारू वाला, लेकिन क्या होगा? कितना भी बड़ा इज्जतदार हो, दारू पिया को कक्का डरे नरदा में, को दारू पिए डरे पोखरिया में। कई घटनाएं हो जाती गांव में, उन्हें कहा दारू पी के डला था, रात को मर गया। स्त्रियां अपनी स्त्री को छोड़ करके पराई स्त्री का भी गमन करना कलयुग की पूर्ण निशानी है। अच्छा, मैं तो एक बात और कहता हूं, संसार में सत्य और असत्य 2 चीजों को हमें हमेशा देखना चाहिए। सत्य कहाँ है, असत्य कहाँ है? क्यों? धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। इस बात का गवाही आर्यावर्त है। कौरवों ने पांडवों के ऊपर अत्याचार किया तो अंत में क्या हुआ? कौरवों को भी अपने प्राणों का त्याग करना पड़ा। पांडव धर्म से चले तो उनकी रक्षा हो गई। अब देखो ना, पांडवों की दुर्दशा देखो आप, पांडवों ने कितना भोगा। सही में हस्तिनापुर राज्य किसका था? पहले तो ये बताओ, किसका राज्य था हस्तिनापुर? मैं अगर पूर्व काल की बात कहूं तो हस्तिनापुर राज्य के राजा ही पांडवों के पिता पांडु थे। आजकल गांव में कई विवाद चलते हैं, जमीनों के विवाद, आपस में लड़ेंगे। कोई किसी की जमीन पे कब्जा किया, कोई किसी की जमीन पे। अरे भैया, भाईचारा साथ में जाएगा, जमीन कहां जाएगी? जमीन तो यही अमर है, मरने के बाद भी अमर है, जन्म लेने के बाद भी अमर है। ना ये जमीन हमारी है, ना ये जमीन आपकी है। ये जमीन किसकी है? बोले उस परमात्मा। पांडु को एक श्राप था। पांडु को क्या श्राप था? पांडु को श्राप था कि अगर वो अपनी भी पत्नी के साथ भोग अवस्था करता है तो उसे अपने प्राणों का त्याग करना पड़ेगा। ये पांडु को श्राप था। पांडु ध्यान भूल गया। पांडु ने अपनी पत्नी के साथ भोग अवस्था कर ली। कुंती एक और पत्नी थी जिसके 2 पुत्र थे, नकुल और सहदेव। पांडु को अपने प्राणों का त्याग करना पड़ा। उस समय कोई शासक नहीं बचा था, कोई भी नहीं था। 2 जन थे मात्र, भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा थी, क्या प्रतिज्ञा थी? भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा थी कि वो ना तो कभी राज्य सिंहासन पर बैठेंगे और ना कभी विवाह करेंगे। अब बचा कौन था? धृतराष्ट्र। सबने सर्वसम्मति के साथ निर्णय लिया, एक काम करो, हस्तिनापुर का राजा धृतराष्ट्र को घोषित कर दो। बोले महाराज कब तक रहेंगे धृतराष्ट्र राजा? बोले चिंता मत करो, जिस दिन पांडवों के पांडु के पुत्र पांडव बड़े हो जाएंगे उसी दिन यह राज्य पांडवों को दे दिया जाएगा। पांडवों को क्या पता था
कि धृतराष्ट्र अंधा जितना बाहर से था उतना ही अंदर से था। देखो भैया सीधी सीधी बात, मैं तो महाभारत के युद्ध में अगर किसी को दोषी ठहराऊंगा तो वो है धृतराष्ट्र। सही बात है। हस्तिनापुर का राजा धृतराष्ट्र था। धृतराष्ट्र के हाथ में सब कुछ था, अच्छा और बुरा इसका निर्णय कौन करता? बोले धृतराष्ट्र। ये राज्य पांडवों का था। भगवान कृष्ण ने धृतराष्ट्र के सामने मात्र 5 गांव मंगाए थे। 5 हटाओ, भगवान ने कहा तो छोड़ दो, 5 ही गांव दे दो। दे दिया। 5 गांव की जगह शुरुआत में पांडवों को खांडव बन दिया गया था। खांडव बन जिसको हम और आप क्या कहते हैं? इंद्रप्रस्थ। वो इंद्रप्रस्थ नहीं था, खांडव था, मतलब खंडर था। देवता वहां पर विराजमान रहते थे कुछ समय पूर्व में। और वहां पर कौन रहता था? सर्पों का राजा तक्षक। भगवान ने कहा कोई बात, अगर तुमने ये खांडव वन भी पांडवों के लिए चुना तो मैं तैयार हूं। खांडव वन के लिए भी लड़ने के लिए तैयार हूं। पांडवों को इसी खांडव वन को इतना सुंदर बना दूंगा मैं कि इतनी सुंदर हस्तिनापुरी भी नहीं। इसीलिए तो कहते हैं किसी पे भरोसा करो ना करो, लेकिन भगवान पे भरोसा हमेशा करो। भगवान आपका साथ हर स्थिति में, हर परिस्थिति में देगा। धृतराष्ट्र ये बात कदापि भी स्वीकार नहीं करना चाहता था कि पांडवों को ये राज्य या ये सुख या ये संपत्ति मिल जावे। खांडव बन दे दिया, भगवान पहुंच गए। अच्छा, आप लोगों को पता ये जो गांडीव धनुष मिली थी वो कहां से मिली? पता कि नहीं? नहीं पता। ये गांडीव धनुष भी इंद्रप्रस्थ नगरी बनने से पहले, जिसका नाम था खांडव वन, उसी में से मिली थी। भगवान ने खोज शुरू की, तक्षक नाम के सर्प को भगाया, वहां धन भी मिला और गांडीव धनुष भी मिली। इंद्रप्रस्थ नगरी बड़ी सुंदर थी, इतनी सुंदर कि देवता भी उस नगरी को देखने के लिए लालायत थे। देवता भी लालायत थे, इतनी सुंदर नगरी थी वो। देवता भी परेशान रहते थे, इतनी अच्छी लगती थी।